बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक है हमारे पास ट्रेपेजोइडल रूल। तो ट्रेपेजोइडल रूल के बारे में आज हम इस लेक्चर में मुकम्मल डिटेल से देखेंगे कि ये क्वेश्चन पर किस तरह से एप्लीकेबल होता है और इसका जो है इसके रूल क्या हैं, इसके स्टेप क्या हैं। तो अभी हम इसको विद एग्जांपल जो है कंप्लीट यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो जो भी मेंबर मेरे इस वीडियो पर नए आए हैं वो सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड कमेंट में अपनी राय का इज़हार लाजमी दीजिएगा। तो टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसकी कुछ एग्जांपल को देखते हैं। तो एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। तो एग्जांपल में हमारे पास मौजूद है कि एवेलुएट द इंटीग्रल में हमारे पास क्या दिया हुआ है कि एक फ़ंक्शन दिया गया है इंटीग्रल का, जिसमें -1 से लेके 2 तक की लिमिट है 1/x dx बाय यूजिंग द ट्रेपेजोइडल रूल फॉर n = 4। तो किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, इसका मेथड क्या है, तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व में करता हूँ। सबसे पहले आपको इसका जनरल फार्मूला भी बता देते हैं। तो सॉल्यूशन में मैं यहाँ पे लिखता जाता हूँ। सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। तो इसका पहले मैं जनरल फार्मूला लिख देता हूँ आपको, फिर उसके बाद यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ठीक है। इसका जनरल फार्मूला जो है हमारे पास होता है कि किसी भी फंक्शन पर कि अगर हमारे पास कोई इंटीग्रल फंक्शन हो, हमारे पास कोई भी फंक्शन हो जिसकी लिमिट a to b हो, सही है, और वहाँ पर हमारे पास एक फ़ंक्शन गिवन हो dx के अलावा, तो उसमें हमारे पास इसका फार्मूला होता है h/2 एंड f(0) और इंटू में वो तमाम तार आ जाएंगे जो इन बिटवीन होंगे। कौन से होंगे हमारे पास? f1 आ सकता है, f2 आ जाएगा, इस तरह से अप टू सो ऑन जितने भी होंगे वो तमाम इसके अंदर आ जाएंगे। देन आपके पास लास्ट वाला फंक्शन जो है उसके हिसाब से वैल्यू आ जाती है, वो हमारे पास जो भी आता है। ठीक है। तो इस तरह से ये बाद में क्लोज हो जाएगा। तो ये तो इसका जनरल फार्मूला है, ठीक है, ट्रेपेजोइडल का। तो ये इसमें h क्या है, f0, f1, 2, इसकी वैल्यूज़ कैसे निकाली जाएंगी क्वेश्चन से, ये n से मुराद यहाँ पे क्या है। तो आइए हम इसको डिटेल से देखते हैं कि ये क्वेश्चन के ऊपर इसका फार्मूला किस तरह से एप्लीकेबल होता है। तो सबसे पहले ये अगर आपको कुछ क्वेश्चन में ऐसा होता है कि आपको n की वैल्यू नहीं दी गई होती, बल्कि आपको एक टेबल बना के दिया गया होता है, तो मैं इस क्वेश्चन में आपको उस टेबल के रिलेटेड भी बता दूंगा कि अगर टेबल दिया गया हो तो क्वेश्चन मज़ीद आसान हो जाता है। कैसे आसान होता है, आइए हम इसको डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें जो गिवन डाटा है वो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन कब सॉल्व करने लगे। तो हमारे पास जो गिवन डाटा में वैल्यू हमें गिवन है, पहले मैं उनको लिख लेता हूँ कि जो हमें गिवन है यहाँ पर। तो गिवन हमारे पास क्या है, लिमिट हमें पता है कि अपर जो लोअर लिमिट है उसका आंसर हमें पता है कि वो उसने हमें 1 दिया हुआ है, सही है। फिर उसके बाद अपर लिमिट को मैं 20 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, वो उसने हमें यहाँ पे क्या दी हुई है, 2 दी हुई है। ठीक है। इसके अलावा उसने हमें फ़ंक्शन दिया हुआ है, फ़ंक्शन को मैं f(x) जो है डिनोट कर देता हूँ, और फंक्शन हमें दिया हुआ है 1/x। ठीक है। ये वो चीज़ें हैं जो हमें यहाँ पर गिवन है, और लास्ट पे उसने हमें n की वैल्यू भी दी हुई है। ठीक है। तो ये तो वो डाटा था जो उसने हमें प्रोवाइड किया हुआ है। अब हम यहाँ से कैसे निकालेंगे, h कैसे निकालेंगे। तो h से मुराद होता है ये आपके इंटरवल होंगे यहाँ पर, ठीक है। तो वो कितने बनते हैं सब इंटरवल, वो हम देख लेते हैं। तो h का फार्मूला हमारे पास होता है जी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बटा टोटल नंबर ऑफ़ n। ठीक है। यानी कि यहाँ पे फार्मूला होता है इसका b - a बटा n। और अकॉर्डिंग टू हमारे क्वेश्चन जो है यहाँ पे हम देख सकते हैं कि b का आंसर हमारे पास कितना है 2, a का आंसर हमारे पास है 1, और n हमें कितना गिवन है, n उसने हमें 4 दिया हुआ है। ठीक है। तो 2 में से 1 निकालेंगे 4, 1/4 जो है हमारे पास कितना आंसर होता है 0.25। तो ये तो हमें h की वैल्यू गिवन हो गई यहाँ तक। ठीक है। अब हमने h की वैल्यू को फाइंड कर लिया है। अब हमने f0, f1, f2 जितने भी हैं ये किस तरह से निकालेंगे, ये कितने बनेंगे, ये हमें n का इंटरवल बताता है। n की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी आपके f1, 2 उतने ही ज़्यादा बनते होते हैं। ठीक है।
तो हम यहाँ पर इसका टेबल बनाते हैं ताकि हम F1, F0, F2 की वैल्यू को निकालें। तो इसके लिए चलें टेबल पे आ जाते हैं। टेबल यहाँ पे मैं एक्सपोज करें, यहाँ पे मैं एक टेबल बना देता हूँ आपको कि अकॉर्डिंग टू इस टेबल जो है हमें क्वेश्चन में फार्मूला में वैल्यू कैसे पुट करनी है, वहाँ से वैल्यूज़ निकल आएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास इधर होगा आपके पास कि कौन सा इंटरवल है, यहाँ पे आपका फंक्शन लिख देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक लाइन लगा के दोनों को सेपरेट कर देता हूँ, और यहाँ से इधर इनसे भी मैं इनको जो अलग कर लेता हूँ यहाँ से। चलें जी, अब हमने क्या लिखना है, हम वहाँ पर लिखते हैं x0। ठीक है, ये हमारे पास कुछ वैल्यूज़ होंगी, फिर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जी। अच्छा, ये वैल्यू हमारे पास कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 1 से लेके 2 तक जाएगी। टेबल में वैल्यू स्टार्ट पॉइंट से चलेंगी, यानी 1 से चलेंगी, और उसमें ये जो इंटरवल आ रहा है h, उसमें ऐड करते करते जब तक हमारे पास 2 नहीं आ जाता, हमने वहाँ उतने टेबल बनाने होते हैं। दोबारा सुन लें, जो हम h का आंसर निकालते हैं उसका मतलब ये होता है कि हमारे पास डिफरेंस कितना बनेगा, जिसको हमने ऐड करते हुए लोअर लिमिट से अपर लिमिट तक जाना है, जितने हमने उसके स्टेप बनाने हैं। तो यहाँ से देखें, हमारे पास सबसे पहली वैल्यू जो है वो यहाँ पर क्या है, 1 है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x की वैल्यू, x0 की वैल्यू क्या है, 1 है। देन मैं यहाँ पर x1 लिखता हूँ। ठीक है, तो 1 के अंदर 0.25 को जब मैं ऐड करूँगा तो ये बन जाएगा मेरे पास 1.25। ठीक है, देन फिर क्या होगा, उसके बाद हमारे पास जो है x2 की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, तो x2 की वैल्यू हमारे पास कैसे आएगी, तो x2 की वैल्यू को देखें, x2 की वैल्यू देखें 1.25 में जब दोबारा से 0.25 में ऐड करूँगा तो मुझे यहाँ पर क्या मिल जाएगा, मुझे यहाँ पर 1.50 मिल जाएगा। ठीक है, अगेन 1.25 में जब मैं ऐड करूँगा 0.25 तो मुझे क्या मिलेगा वहाँ पे, तो इसमें मिल जाएगा मुझे 1.75। इसी तरह लास्ट वैल्यू हमारे पास x4 की आ रही है, जिसमें मैं मज़ीद ऐड करूँगा तो मेरे पास 2 आ जाएगा। ठीक है, ये इन n बताता है आपके पास कि आपके पास कितने टेबल बनेंगे। अगर n लार्ज होगा तो ये टेबल उतने ही ज़्यादा बनते जाएंगे, क्योंकि उसका जो आंसर आएगा जो हम ऐड करेंगे वो उतना छोटा होगा, और वो ऐड करते करते हमने उस इंटरवल तक पहुँच जाना होता है। अब इस वैल्यू में, इस टेबल में क्या आएंगे, F0, F1, 2, ये कैसे निकालेंगे, ये तो हमारे पास x0, x2 की वैल्यू आई है। देखें, हमने F0, F1, F2 किस तरह से निकालना है। अब हमने जो पॉइंट निकाले हैं, इस पॉइंट को आपने इस फंक्शन में पुट करना है। ठीक है, फंक्शन जो आपको क्वेश्चन में गिवन था, आपने इस फंक्शन में पुट करते जाना है और अपने आंसर जो हैं इस टेबल में दर्ज करते जाने हैं। ठीक है, तो आइए हम यहाँ पर क्वेश्चन को सेव कर लेते हैं, ताकि जो हमारे पास वैल्यू आए हम उन वैल्यूज़ को वहाँ पर सेव कर सकें। तो ये मैंने फंक्शन को सेव कर लिया है 1/x। ठीक है, तो फंक्शन को मैं सेव कर देता हूँ जी। कंट्रोल शिफ्ट दबाएंगे, उसके बाद हमारे पास ये str स्टोरेज के नाम से आ जाएगा। फिर आपने कैलकुलेट पे 2 दफ़ा क्लिक कर देना है। तो कैलकुलेशन पे जब आप 2 दफ़ा क्लिक कर देंगे, उसके पास आपके पास x इस तरह से शो हो जाएगा। अब आप इसमें वैल्यूज़ की पुटिंग करके बारी बारी, ये आपके पास फंक्शन सेव हो चुका है। अब आप इसमें बारी बारी जो है वो वैल्यूज़ पुट करेंगे। जब देखें मैं x की जगह पे 1 पुट करूँगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 1 आ जाएगा। हम यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं, जब मैं 1 पुट करूँगा तो आंसर मेरे पास क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। सही है, तो यहाँ पे मैं आंसर जो है वो 1 लिख देता हूँ जी, कि f(x0) ये किसका आंसर आ रहा है, f(0) का। ये f(1) का होगा, ये f(2) का होगा, इसी तरह ये f(3) का होगा। तो इसी तरह से दोबारा से जब मैं कैलकुलेट करूँगा तो मैंने पॉइंट पुट करना है 1.25। तो मैं यहाँ पे दोबारा से पुट कर देता हूँ जी, कि 1.25। जब मैंने ये पॉइंट पुट किया, आपके पास इस तरह फ्रिक्शन की फॉर्म में होगा, तो आपने इसे यहाँ से दोबारा इसे कैलकुलेट कर लेना है। तो ये बन जाता है हमारे पास 0.8। ठीक है, सिमिलरली मैंने अनदर वैल्यू निकालनी है 1.5 के लिए। तो देन मैं अगेन 1.5 उसमें पुट करता हूँ, तो मेरे पास आ जाता है 0.666 अप टू सो ऑन, ऐसे चलता जा रहा है। ठीक है, अगेन मैं दोबारा उसी में वैल्यू पुट करता हूँ। फंक्शन मेरे पास सेव है, मुझे जस्ट एक क्लिक करना पड़ता है और आगे उसकी वैल्यू दर्ज कर देता हूँ आसानी से। ठीक है, तो यहाँ पर मैं मज़ीद इसकी वैल्यू पुट करता हूँ जी। तो वैल्यू इस दफ़ा मैंने पुट करनी है
1.75। ठीक है, तो इस दफ़ा हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आंसर हमारे पास आया जी 0.7 और 1.4। सिमिलरली जब मैं इसमें 2 पुट करता हूँ तो 2 पुट करने से मेरे पास आंसर जो है वो 1/2 यानी कि 0.5 आ जाएगा। सही है, तो ये जो आंसर आ रहे हैं मैं आपको क्लियर कर दूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए चले। तो ये हमारे पास है F0 का आंसर, ये F1 का, ये F2 और ये F3 और ये F4। ये हमारे पास इसके आंसर है। फंक्शन में 1 2 3 पॉइंट्स के आंसर आ चुके हैं। अब देखें हमारे पास फार्मूला इसका बिल्कुल आसान है। ठीक है, इसमें जस्ट वैल्यूज़ की पुटिंग करेंगे और आपका पास जो है इसका सोल्यूशन का आंसर आ जाएगा। तो आइए हम वैल्यूज़ की पुटिंग करते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन है वो वहाँ पे ये था कि 1 to 2 था 1/x एंड dx इज़ इक्वल टू, अब h का आंसर हमारे पास कितना है 0.25 और 2 फार्मूले का है। अगेन हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट और F0 का आंसर हमारे पास कितना है 1। ठीक है, और उसके बाद प्लस, फिर उसके बाद 2। सही है, तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने तमाम तार वैल्यूज़ को इसके बाद की जितनी भी वैल्यू हैं वो 2 में आ जाएंगी, सिर्फ लास्ट वाले को छोड़ना है। वो जितनी भी वैल्यू होंगी वो आपके साथ 2 से मल्टीपल वाले के लिए चली जाएंगी। ठीक है, तो इसमें मेरे पास जो आ रही हैं वैल्यू वो आ रही हैं 0.8। ठीक है, प्लस हमारे पास क्या आ रहा है 0.6667 प्लस। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ जाता है जी 0.5714। मैंने आखिरी वैल्यू को छोड़ दिया, बाकी तमाम तार जितनी भी वैल्यू होंगी अकॉर्डिंग टू आपके क्वेश्चन जो है n की वैल्यू ग्रेटर होने से ज़्यादा भी हो सकते हैं यहाँ पे। तो ये हमारे पास इतने ही आ रहे थे, तो यहाँ पे मैंने इसे कर दिया क्लोज। चल लास्ट पे मेरे पास क्या आना था F4 वाले का आंसर, ऐसे है ना, यानी कि जो लास्ट टर्म आती है आपकी, और उसका आंसर मेरे पास कितना है 0.5। ठीक है, तो यहाँ से ये मैंने ब्रैकेट को क्लोज़ कर दिया। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास इसकी कैलकुलेशन होगी। ठीक है, तो इसको 2 से पहले इनको ऐड कर लिया जाएगा, ऐड करने के बाद 2 से मल्टीपल करूँगा, फिर इनको ऐड कर लूँगा तमाम तर चीज़ों को। ठीक है, तो ये मैं कैलकुलेटर पे कर लेता हूँ अभी। तो जी, तो इस अगर हम कैलकुलेट करें, इसमें ऐड करें तो ये बन जाता है जी आपके पास 5.5748। ठीक है, अब इसको इससे मल्टीपल करें और 2 से डिवाइड करें। ठीक है, तो देन आपका जो फाइनल आंसर है, ठीक है, इसे देख लें क्या बनता है अभी। तो ये देखिएगा आपके पास 0.25 मल्टीप्लाई बाय 5.5748 और इसको डिवाइड कर रहा हूँ मैं 2 से, तो आपके पास जो आंसर आ रहा है वो आ जाता है जी 0.69685। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर है बाय अकॉर्डिंग टू यूजिंग द ट्रापेजॉइडल रूल, कि किस तरह से हम क्वेश्चन को यूज़ करते हैं। तो वो पहला क्वेश्चन जिसमें मैंने कहा था कि अगर आपके पास क्वेश्चन में n ना दिया गया हो बल्कि आपके पास टेबल दिया गया हो तब आपने इसको किस तरह से हैंडल करना है। तो देखें, अगर आपके पास टेबल दिया गया होगा तो आपके लिए आसानी कुछ इस तरह से होगी कि आपके पास F1 F0 F1 F2 F3 की वैल्यू गिवन होंगी। ठीक है, और ये तमाम तर वैल्यूज़ गिवन होंगी। आपने करना कुछ यूँ है, आपने काउंट कर लेना है 1 2 3 4 5, जितने भी टेबल होंगे आपने उससे एक कम करना है। ऐसा क्यों करना है, आपने n की वैल्यू को भी फाइंड करना है, क्योंकि हमें h की वैल्यू फिर कैसे पता चलेगी अगर हमें n ना गिवन होगा। तो हमने n की वैल्यू निकालनी होती है टेबल से। अगर n गिवन हो तो टेबल निकालना है, अगर टेबल गिवन हो तो n निकालना है। टेबल गिवन हो तो हमने काउंटिंग करनी है, एक कम करके n की वैल्यू को निकालना है। n की वैल्यू को निकालने का मकसद है कि हम अपर और लोअर के डिफरेंस को डिवाइड करके h का आंसर निकालते होते हैं। ठीक है, फिर हम इसको अकॉर्डिंग टू फार्मूले में वैल्यूज़ को पुट करेंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगे तो आपने लाजमन अपनी जो है राय का इज़हार कमेंट में लाजमन देना है। ओके।